अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इमरान खान नशेदा आंधी और घटिया इंसान है। उन्हें अपनी घटिया सियासत वास्ते सानू इस्तेमाल करके इदारियां ते हमला किया। इमरान खान दा अंजाम भी जुल्फकार अली भुट्टो जैसा होएगा। इमरान खान यहूदी एजेंट है, इनू कोई भी आलमी ताकत नहीं बचा सकती। बस एक कहन दी देर सी, बदामी दा पारा हाई हो गया। बदामी ने फैसल वाडा दी ऐसी दुर्गत बनाई, फैसल वाडा शो छोड़ के चले गए। तेनू ऑफर करवा देंगा, तमीज नाल गल कर। फैसल वाडा बदामी नू धमकियां लांदे रहे। जदों गल ना बनी ते फिर फैसल वाडा ने वसीम बदामी कोलों माफी मंग लई। आओ पहले ये वीडियो शुरू कर दियां, मगर वीडियो शुरू करन तो पहले थोड़े अगे गुजारिश है, अगर वीडियो थानू अच्छी लगे तो वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन नू लाजमी प्रेस करो। अल्लाह ताला थानू अपनी हिफ्ज़ो ईमान रखे, आमीन। सेनेटर ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह शोर मचाता रहता है, जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब जबान, धमकियों, बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चर जबान इस्तेमाल की है, वो उसके अपने जहनी मयार और गैर सियासी इन्वर्टेड कॉमास में होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक ये आदमी इमरान खान के कदमों में बैठकर उन्हें अपने वालिद जैसा करार दिया करता था, उसका साया तलाश करता था। आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए इमरान खान की फैमिली पर हमला आवर है। और फिर आगे बहुत सारी और बातें, मैं सारी पढ़ूंगा तो वक्त निकल जाएगा। पहले आगे बताइए योर रिस्पॉन्स टू दिस। बहुत शुक्रिया बदामी साहब। देखिए बदामी साहब, ये जो भी पीटीआई का हैंडल कर रहा है, जो भी लावारिस है, जो भी है सियासी लावारिस है, नाजायज़ औलाद है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं कि मेरा नाम ले सकें। अगर ये मेरा नाम ले और मेरे सामने आए तो मैं इसके अंदर पट्टा डाल के इसको सड़क की हड्डी खिला के आपके सामने कैमरे के आगे पेश कर दूंगा। तो जिसकी जुर्रत ये नहीं कि मेरा नाम ले सके। और जब तक मेरा सियासी बाप था तो सियासी बाप वजीर आजम था और जेल से बाहर था। जब से इनका बाप बना है खुद भी बेबाप हो गए और बाप को भी उधर दे गए जहाँ से बाप बाहर आ नहीं सकता। और बाप का बाप जो अब होगा वो आपके सामने होगा। तो मैं क्या जानते हैं, मेरे तो लावारिस है, जो भी है, यतीम है, जो भी है सियासी, मुझे नहीं पता कौन है। सेक्रेटरी इत्तलात ने भी इसी ट्वीट को यानी ट्वीट किया है, यानी कि पार्टी ने ओन किया है, सेक्रेटरी इत्तलात ने किया। और फैसल साहब तो है ना, आप कहते तो रहे ना, आप इमरान आप काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में आपने कहा था कि जी वो बाप अगर कद बड़ा हो जाए तो इंसान बाप से बड़ा नहीं रहता। लीडर थे, जो मेरे लीडर थे, जब तक वो मेरे लीडर थे, जब तक मैं उनके साथ सियासत कर रहा था, मैंने उनका एहतराम भी किया, उनसे सीखा भी, उनको वो इज्जत दी और आगे भी इज्जत देने की कोशिश की। निकाला गया, निकाल दिया गया, जो भी हुआ, तो मैं तो उनकी खैर ख्वाही में निकाला गया, ठीक है। और जब तक वो हमारे हाथ में थे या हम जब तक चीज़ें चला रहे थे पार्टी के अंदर, हम कोई लीडर नहीं थे, हम कोई रॉकेट साइंस के कोई काबिल हार्वर्ड के पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वो वजीर आजम थे। और जब वो कराची में पैर नहीं रख सकते तो हम उस वक्त मॉरली, फाइनेंशियली, इमोशनली और एथिकली कमिटेड थे। तो ये बकवास बात का तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर शांत फरामोशी तो उनके अंदर है। अगर हमें पहले यही फौज अच्छी थी, यही फौज के बाजवा साहब डेमोक्रेटिक थे, यही फैज सबसे जबरदस्त था, ये मैं तो नहीं कहता था, इमरान खान साहब कहते थे। फौज के आईएसपीआर के डीजी ज्यादा और पीएम कम नजर आते थे, वो इमरान खान साहब थे। जब वो कहते थे फौज किसी को पकड़ के बंद कर दे और नामालूम इलाके में ले जाए तो उसमें भी कुछ कबात नहीं है। और हर चीज़ के अंदर बाजवा और फैज उनके साथ साथ दाएं बाएं चलते थे। फिर वो सियासी पार्टी जो उनके पास छोड़ के आ जाए, और कितना ही गंदा आदमी और ड्राइक्लीन हो जाता था, जो छोड़ के चला जाए वो गद्दार होता था। जो सहाफ़ी उनकी बात करे वो सहाफ़ी है, जो उधर बात करे वो लिफाफी है। जो जज उनके पास फैसला करे वो अच्छा जज है, जो जज खिलाफ फैसला करे वो बुरा जज है। लेकिन इस पूरे रद्द-ए-अमल में एक चीज और भी लिखी है, मैं खाली वो एक सवाल करके फिर आगे बढ़ जाऊं इस बारे में। उसमें इन्होंने आपके बारे में लिखा है, इस शख्स का, चूंकि आपकी ट्वीट शुरू हो रही है इस जुमले से कि ऐसी की तैसी, तो इसमें लिखा है रद्द-ए-अमल में, इस शख्स का अदालत के फैसले के बारे में ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं, बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया की तौहीन। आपने अदालत को कहा है ऐसी की तैसी, अदालत के फैसले को कहा है। देखिए बदामी साहब, अगर जब मैं कुछ कहता हूं तो उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। मैंने तो डायरेक्ट पीटीआई की बात की है, ठीक है। मैं इनके बाप से भी नहीं डरता, ठीक है, ना पहले डरा था ना आज डरता हूं, ठीक है। और मैं वो बकरीद किस्म का आदमी नहीं हूं जो आधा तीतर आधा बटेर बात करे, कुछ इमरान खान के लिए बात करे, कुछ पीटीआई के लिए बात करे, कुछ अपनी बचत कर ले, कोई दाएं कर ले, कोई बाएं कर ले। मैं तो खुला आदमी हूँ, या ठोकूंगा तो खुल के ठोकूंगा और जब इज्जत दूंगा तो सर में बिठा के करूंगा। मेरा तो बहुत सीधा सीधा हिसाब। तो आपने अदालत को नहीं कहा, अदालत के फैसले को भी नहीं कहा? तो अदालत का तो यहाँ ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। जहनी मरीज अदालत हो सकती है, गलाजत जो है वो अदालत हो सकती है, बदमाशी जो है वो अदालत कर रही है,
बकवास जो है वो अदालत कर रही है, जो जबान इस्तेमाल की जा रही है अफवाज और उसके सिपा सलार करी वो अदालत कर रही है। यार पहली मरतबा जूते की फैसला, अगर सोल मैं गलत नहीं हूं PTI तो के आप बनाने खान की साहब बात के, कर रहा आप हूं ना मैं। जाहिर है आप खान साहब के हामी तो नहीं है, जाहिर है बहुत अरसे से, लेकिन आपने इतनी सख्त जबान उनके बारे में कभी इस्तेमाल नहीं किया है, पहली मरतबा इस तरह का। सर एक लिमिट होगी ना बदामी साहब, एक लिमिट होगी, किसी बाप का मुल्क तो नहीं है ना, ये अफवाज हमारी है ना, डिफेंस लाइन है, 10 बड़ा गुना जो दुश्मन था हमारा 10 गुना बड़ा, उसको मार के आई हुई है, हमारी प्राइड है, दबा के खून दे रही है, लाशें उठा रहे हैं हम, उनकी शहादतें उठा रहे हैं। आप रोज उधर गाली दे भाई, तो आप करो सियासतदानों की बात करो, अदालतों ने तुम्हें सजा दी उसकी बात करो, हमारी बात करो। आप उधर अटैक करते हो ताकि तासुर मिले कि तू बहुत बड़ा तगड़ा है, तू फौज से लड़ रहा है। भाई ये क्या तासुर है, इधर चले गए जिधर से वापसी का रास्ता ही नहीं है। और जो सारे हैं बेचारे जो बने हुए PTI के बाप, वो क्या करे, ये पहली दफा हुआ है कि सारे लॉयर्स जो हैं अपने क्लाइंट को अंदर करा चुके हैं, खुद इख्तियार में बैठे हुए हैं और महाराज की जगह फैसिलिटी गवर्नमेंट की इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी लावारिस जो है वो आके बातें कर रहे हैं, KPK के बिल में छुपे हुए। अब हमने कहा है कि भाई तुम अगर ये जबान इस्तेमाल करोगे सिपा सलार फौज के लिए जो शहादतें दे रही है, जो जंग जीती हुई है, जो हमारे मुल्क का डिफेंस लाइन है, तो हम तुम्हारी जबान खींच के जूता नहीं जूते की सोल बनाएंगे ताकि गंदगी पर उसको चला सके। उसमें क्लैरिटी है, कोई बुरी बात नहीं। और ऐसी की तैसी इनके बाप का राजा ऐसी की तैसी कहाँ है, होगा कल के बाद, आने वाले कल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, या महावरतन कह रहे हैं कल वाली बात, या आप लिटरली कह रहे हैं कि कल एज इन कल, टुमारो? मैं पर्टिकुलर आपसे बात कर रहा हूं। आज 3 दिसंबर है ना, आज 3 दिसंबर, 4 दिसंबर थर्सडे ऑनवर्ड यू विल सी। और इनके बाप में भी दम है तो करें, आप करके दिखाए, बदमाशी करके दे गाली। अब जब भौंक रहे हैं बाहर, मुल्क से बाहर, उनका भी इंतजाम शुरू कर रहे हैं। उनको वापस नहीं ला सकते, ट्रीटी साइन नहीं है, तरीकेकार तो बहुत सारे हैं ना नफ्स दबाने के। और जो भगौड़े यहां से भागे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, सहाफी भी रह चुका है, पता नहीं कब का था, जो गूंगा भी हो गया था, बहरा भी हो गया था, चल भी नहीं सकता था, वो आज फौज के बारे में जानता है, बैन अवी तौर पर भी जानता है, हमारे बारे में जानता है, सियासत के बारे में जानता है, आइन के बारे में जानता है। इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ। और वो एक जो आपका शहजाद भागा हुआ है, तो उनका मैं क्या करूं, वो भौंकने वाले हैं। आप खुद कह रहे हैं कि वापस तो नहीं ला सकते, बात करें पता चलेगा। नहीं, आपने कह रहे हैं नब्ज दबाने के बहुत तरीके, ये जुमला इस्तेमाल किया आपने। हाँ है ना बदामी साहब, है ना, आपको दिखाएंगे ना। 4 दिसंबर थर्सडे ऑनवर्ड यू स्टार्ट टू सी एवरीथिंग। अब आपको ये बता रहा हूं कि जी अब कल नहीं होगी मुलाकात, नहीं होगी कल CM KPK इमरान खान साहब से नहीं मिल सकेंगे, कल जुमेरात है, मुलाकात नहीं मिल सकेंगे। आपने गुंडागर्दी बदमाशी करनी, करके देख लें। आपको हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि आप मशीनरी को जरा सा इस्तेमाल करके आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आपने और ही लुज्जत की तो आपको बताएंगे, इस बार गवर्नर राज लगा के दबा के ऑपरेशन करेंगे, दबा के डेवलपमेंट लेंगे, दबा के पैसा लगाएंगे KP के अंदर, दबा के KPK के लोगों की खिदमत करेंगे। वहां जो छुपे हुए 9 मई के लोग हैं उनको उठा के घसीटेंगे, जिनकी FIR है उनको लाएंगे और 9 मई के सारे केसों को मंतकी अंजाम पे लेके जाएंगे। अगर आपने कल नहीं मिलने दिया, उन्होंने कल फिर धरना दे दिया, वहां पे सारे MPs आ गए, 18 घंटे का धरना दिया था लास्ट टाइम, एक सिचुएशन बन गई, फिर क्या होगा? बदमाशी कर लेना भाई, मैं तो कह रहा हूं करके दिखाया, बदमाशी करे ना, आए बताएं भाई। 4.5 करोड़ का दावा करते हैं, 4.5 करोड़ का 10% होता है 45 लाख, 45 लाख का 10% होता है 4.5 लाख, 4.5 का 10% होता है 45,000, 45,000 का 10% होता है 4,500, 4,500 का 10% होता है 4,500। आपके पास तो 4,500 आदमी भी नहीं है, 0.001% पे आप खड़े हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब आप फैमिली को भी नहीं मुलाकात करने देंगे? देखिए, फैमिली का हक है कि वो हाल हवाल के लिए जाए, जो आइन और कानून दर्ज है। सियासत होगी, नहीं मुलाकात होगी। लॉयर्स जो है केस के सिलसिले में मिलने की इजाजत है, जरूर जाके मिले। सियासी पैगाम लाएंगे, नहीं मिलने देंगे, आइन और कानून में लिखा हुआ है ना। लेकिन वो सारे मिनिस्टर्स बता रहे हैं हमें कि गाड़ी का लाइसेंस मिलता है तो 14 साल की उम्र कैसे इशू कर दूं? लेकिन फैसल साहब, सारे मिनिस्टर्स बताते हैं बड़े मासूमाना अंदाज में कि देखिए जी, ये तो सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है ना कि मिलने दें ना मिलने दें, तो आप तो नहीं है सुपरिटेंडेंट, तो आप कैसे बता रहे हैं कि नहीं मिलने देंगे? आइन और कानून और सुपरिटेंडेंट की जो जेल मैन्यूल उसमें लिखा हुआ है ना सर, हम जाहिल हैं, 2-3 लाइनें हम भी पढ़ लेते हैं ना जो काम की होती है। अच्छा, आपको मालूम है कि सुपरिटेंडेंट कल कानून पे अमल करते हुए नहीं मिलने देगा, ये आपका अंदाजा है? हाँ, कानून बोल रहा है ना सर। और अगर गवर्नर राज लगा तो वो भी कोई 2 महीने का नहीं लगेगा। तो आइन और कानून की डेप्थ के अंदर कॉमा और फुल स्टॉप लेके देखे तो चलता रहेगा। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूं। और आपको कल के बयान के बाद लग रहा है कि हालात जा रहे हैं गवर्नर राज की तरफ? तो इनकी बदमाशी के अंदर है, बदमाशी करेंगे तो उधर भी चले जाएंगे, बदमाशी करेंगे तो घसीट के भी लाएंगे। बदमाशी करके दिखाएं ना, बदमाशी करें, आप गाली दें, आप गाली दें, बदमाशी करें, तोड़ फोड़ करें, चढ़ाई की बात करें ना। सो आप तो KPK के वजीर आला की तारीफ कर रहे थे, जो आपका आखिरी वीडियो उसमें हमने कहा बहुत अच्छा किया है। अब देखिए बदामी साहब,
तहरीके इंसाफ का सीएम मेरा छोटा भाई है, मुझे उससे कोई मेरी जाती लड़ाई नहीं है। हमने भी बड़ी हिम्मत मेहनत की, कोशिश की, मालिक साहब के शो पे बताया तुम नहीं आना डियाला, तुम नहीं आना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेहतरी होगी, हुई बेहतरी। हम चाहते हैं जमहूरी रास्ता निकले, जमहूरियत काम करे, गवर्नर अपना काम करे, केपी का सीएम आगे काम करे, अच्छे काम करे, प्रोविंस के लिए काम करे, रास्ता बनाए। ये कौन सा रास्ता है कि अपने लिए भी मुसीबत, लोगों के लिए मुसीबत, पाकिस्तान के लिए मुसीबत, उसकी अफवाज को बदनाम करने की गालियां तमाशे लगाना, केपीके में गुंडे छुपा देना, 9 मई के इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात करना। मुझे अब बताया ना 2.5 साल में इमरान खान साहब को क्या मिला? 2.5 साल से मैं कह रहा था ये उस तरफ ले जा रहे हैं जहां से उसकी वापसी नहीं होगी। उनकी वापसी तो नहीं हो रही अब आज के दिन तक। और क्या ये ठीक और है अब इनकी लॉर्डा साहब? वापसी का ही मुश्किल हो गया है। अच्छा, आप और मुश्किल हो गया आपके। और ये ठीक है कि जो मुलाकात हो गई उनकी बहन की इतने दिनों बाद, ये इस अरेंजमेंट के तहत हुई थी कि सीएम साहब को कम्युनिकेट किया गया कि आप ना आए, और बहन को भी कम्युनिकेट किया गया कि आप मेहरबानी करके बाहर आके पॉलिटिकल बात ना कीजिएगा। ये अरेंजमेंट थी कोई? देखिए बदामी साहब, कुछ बातें सियासी होती हैं, अंदरूनी होती है, वक्त ज़रूरत होती है, कोई अच्छे कॉज के लिए होती है तो उसको वहीं रख दें। तो हमने तो अच्छे दिल से की, लेकिन फिर वही बकवास, वही गालम गलोच। तो अब टाइम आ गया कि ज़बान से हम सोल बनाए जूते की, उसको रगड़े गटर के पानी के अंदर। जो बदमाशी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ और क्रॉस द बोर्ड, कोई भी पोलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग पीटीआई, इसके ऊपर कोई लेवरेज नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं होगी, कोई टॉलरेंस नहीं होगी। गवर्नर आज लगना होगा लगा देंगे, गवर्नर आज 2 महीने के लिए होगा, दब के चलेगा आगे, डेवलपमेंट भी होगी, ऑपरेशन भी होगा। 9 मई के बंदे भी जो छुपे हुए हैं बुज़दिल, उनको घसीटेंगे। जो पंजाब से बैठ गया माल बना रहे हैं, जो बहुत बड़े तुरम खान बने, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बने हुए, ठीक है। और आपने ये भी लिखा है कि नोटिफिकेशन भी जल्द आ रहा है, तो मतलब ये कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन नहीं है इस वक्त कि यार क्यों नहीं आ रहा, इतने दिन हो गए, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है नोटिफिकेशन को लेके? देखिए बदामी साहब, ये CDF का नोटिफिकेशन है। CDF, F समझते हैं ना क्या है? F से फैसल, F से फील्ड मार्शल, F से फोर्स, F से फर्स्ट और F से बहुत और चीजें होती हैं। नंबर 1 तो ये CDF का नोटिफिकेशन तो अपनी प्रोसेस के हिसाब से, नया सेक्रेटेरिएट बनना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने हैं, अपॉइंटमेंट्स होनी है, ऑफिसर्स की होनी है, तीनों अफवाज ने मिलकर कोलैबोरेट करना है। उसकी जो चीज़ें पहले कंप्लीट करनी चाहिए थी वो उसके बाद कर रहे हैं, और पहली दफ़ा ये ओहदा बन रहा है। तो इसमें कोई बिजनेस एज यूजुअल है, कोई चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई कमांड की अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई सियासी अपॉइंटमेंट नहीं है जिसमें सब इतने भेज रहे हो। मैंने उनको ये भी कहा कि वो आ रही है, आ जाएगी, और रोल करके उसको हलक से निकालने की तैयारी भी कर लें। तो मैं किस तरह बदामी सब गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट का सेम पेज, नोटिफिकेशन भी एक पेज पर आएगा ना, और इस नोटिफिकेशन के पेज की वजह से गवर्नमेंट और फौज का पेज मुतासिर तो नहीं हुआ है? गवर्नमेंट और फौज बिल्कुल वैसे ही सेम पेज पर हैं जैसे इससे पहले थे, या कुछ बैड एयर हुआ है? सर गवर्नमेंट एक पेज से हट सकती है? क्या उनको फायदेमंद है? क्या उनके लिए मुफीद है? क्या पाकिस्तान के लिए बनता है? एक पेज है, जाहिर बात है गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट काम करके देगी। और इस ऑनेस्ट वे मैंने आपको अगले हफ्ते से पहले हो जाएगा, शायद 72 घंटे में उसे हो जाएगा। तो मैं तो आपको क्लैरिटी बता दी, इसमें कोई मसला ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ढोल बजा रहे हैं ना पीटीआई वाले, इनका आप दबादब ढोल बजना शुरू होगा थर्सडे ऑनवर्ड्स। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं हमारी फील्ड के, जो कि नून लीग के हवाले से बाखबर समझे जाते हैं, वो भी इस तरह का तासुर दे रहे थे अपनी सोर्सेज की बुनियाद पे कि एज इफ समथिंग इज रॉन्ग बिटवीन गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। सर देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हो हमारे उस्तादों में से, हमारे दोस्तों में से भी, हम उनसे सीखते भी। आप सार आलम साहब की बात करें, उनके तज्जिए पे तो बनता नहीं है मेरा तज्जिया देना, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन हर किसी का अपना एक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग पॉलिटिक्स है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ राय की, लेकिन मुझे उसके अंदर कुछ सदाकत का एक जी सजनों दे बेलियो, तुसी सैनेटर फैसल वाडा साहब दी गुफ्तगू सुनी। फैसल वाडा ने काफ़ी ਜਿਹੜੀ बदतमीजी नाल गुफ्तगू की है, और इन्हां दा कहना सी कि ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान दे इदारे ने वो पाकिस्तान दे वास्ते बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, मगर इमरान खान जिहड़ा है उन्हें अपनी गंदी सियासत वास्ते PTI दे लोगों को इस्तेमाल किया, PTI दे लोगों को वरगलाया, और उन्होंने लोगों ने यानी कि इदारियां ते हमले किए। इदारियां ते 9 मई जरा जिन्होंने किया उन्होंने सज़ा मिलेगी। सो सब तो वड्डी अदालत जिहड़ी है वो आवाम दी होंदी है, और आवाम ने फैसला करना होंदा है कि पाकिस्तान दे विच किंदी हुकूमत होएगी और किन्ने हुकूमत करनी है। तुहानू पता है कि 8 फरवरी नूं पाकिस्तान दी आवाम ने एक फैसला किया सी कि इस पाकिस्तान दे विच आइंदा 5 साल हुकूमत इमरान खान करेगा। मगर पाकिस्तान दी बदकिस्मती नाल ये कहना पौंदा है कि पाकिस्तान दे जिहड़े इदारे हैं वो इलैक्शन में मुदाखलत करके रिगिंग कर देन कि पाकिस्तान वास्ते अफसोसनाक है।
ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਆਈਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਦੇਗੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਸੀਗੀ। ਮਗਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ धांधली ਤੋਂ धांधली ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ धांधली ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਔਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਕਾਫਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। तनकीद करनी चाहिए मगर इखलाक के दायरे च रह के करनी चाहिए। बुशरा बीबी और इमरान खान ते बिला वजह तनकीद कर देना और ज़ाती जिंदगी ते हमले कर देना जो कि नजायज़ है और इन्होंने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान जिंदे नाल एक बारी भी बह के रोटी खा लवे उस रोटी की लाज रखनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान ਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇ ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।